जब से यश की फिल्म टॉक्सिक का अनाउंसमेंट हुआ है, तभी से ऑडियंस के बीच इसका अलग ही हाइप देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है यश की स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी पिछली फिल्मों का इम्पैक्ट। खासकर केजीएफ के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब जब टॉक्सिक जैसी डार्क, गैंगस्टर और स्टाइलिश फिल्म सामने आ रही है, तो फैंस नेचुरली एक्साइटेड हैं। फिल्म को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही हैं। वो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के लिए जानी जाती हैं। ये कॉम्बिनेशन खुद में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मेरी नज़र में टॉक्सिक सिर्फ एक मास एक्शन फिल्म नहीं लगती, बल्कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट लग रहा है जो इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। फिल्म को कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों में शूट किया गया है और इसका स्केल काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है। ये बात दिखाती है कि मेकर्स सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हैं। अगर हम टीजर और शुरुआती लुक की बात करें, तो टॉक्सिक का विजुअल टोन काफी डार्क, इंटेंस और मिस्टीरियस नजर आता है। इसमें ग्लैमर भी है, वायलेंस भी है, इमोशन भी है और पावर स्ट्रगल की फीलिंग भी दिखाई देती है। यही चीज ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है। यश का कैरेक्टर काफी लेयर्ड और डेंजरस वाइब देता है। ऐसा लगता है कि इस बार वो सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी लेकर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से टॉक्सिक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका एटमॉस्फेयर है। आजकल बहुत सारी एक्शन फिल्में आती हैं, लेकिन हर फिल्म अपनी दुनिया क्रिएट नहीं कर पाती। टॉक्सिक के विजुअल्स देखकर लगता है कि मेकर्स ने सिर्फ एक्शन सीन्स पर नहीं, बल्कि पूरी सिनेमैटिक वर्ल्ड बिल्डिंग पर काम किया है। यही चीज इसे बाकी फिल्मों से अलग बना सकती है। फिल्म में कास्ट भी काफी स्ट्रांग है, जिसमें कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया जैसे नाम शामिल हैं। इससे साफ है कि मेकर सिर्फ स्टार पावर नहीं, बल्कि स्ट्रांग कैरेक्टर्स पर भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन हाइप के साथ प्रेशर भी आता है। केजीएफ के बाद ऑडियंस यश से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट करती है। अगर टॉक्सिक सिर्फ स्टाइल दिखाए और स्टोरी कमजोर हो, तो ऑडियंस जल्दी कनेक्ट नहीं करेगी। आज के व्यूअर सिर्फ एक्शन या डायलॉग्स नहीं देखते, वो स्ट्रॉन्ग राइटिंग और इमोशनल डेप्थ भी चाहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टॉक्सिक को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भी बज़ बना है। सिनेमाकॉन प्रीव्यू के बाद फिल्म की चर्चा और तेज हुई। इससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। अगर पर्सनल ओपिनियन दूं, तो टॉक्सिक 2026 की सबसे अवेटेड फिल्मों में से एक लगती है। इसमें बड़ा स्केल है, स्ट्रॉन्ग एक्टर है, टैलेंटेड डायरेक्टर है और यूनिक प्रेजेंटेशन है। लेकिन फाइनल रिजल्ट हमेशा स्क्रीन प्ले, एडिटिंग और इमोशनल कनेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर कहानी पावरफुल निकली, तो टॉक्सिक सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए एक बेंचमार्क बन सकती है। लेकिन अगर मेकर्स सिर्फ हाइप पर चले, तो इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस फिल्म के लिए चैलेंज भी बन सकती हैं। मेरी फाइनल ओपिनियन यही है कि टॉक्सिक में पोटेंशियल बहुत बड़ा है। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि स्टाइल, स्टोरी टेलिंग और सिनेमैटिक एम्बिशन का कॉम्बिनेशन बन सकती है। और अगर यश इस फिल्म में नया अवतार लेकर आते हैं, तो फैंस को एक और मेमोरेबल एक्सपीरियंस मिल सकता है। मेरे हिसाब से टॉक्सिक एक फिल्म नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट प्रोजेक्ट लग रही है। और अब देखना यह है कि ये स्टेटमेंट हिस्ट्री बनाती है या सिर्फ हाइप तक सीमित रह जाती है। मेरी राय में किसी भी फिल्म को सिर्फ बड़े स्टार या शानदार विजुअल सफल नहीं बनाते। असली ताकत उसकी कहानी, किरदारों की गहराई और दर्शकों के साथ जुड़ाव में होती है। यश से लोगों की उम्मीदें पहले से कहीं ज़्यादा हैं, इसलिए इस फिल्म पर दबाव भी उतना ही बड़ा है। अगर टॉक्सिक अपनी कहानी और प्रस्तुति से दर्शकों को बांधने में सफल रही, तो ये सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मुकाम साबित हो सकती है। लेकिन अगर फिल्म सिर्फ स्टाइल और एक्शन तक सीमित रह गई, तो इतनी बड़ी उम्मीदें ही इसके लिए चुनौती बन सकती हैं। कुल मिलाकर मेरी नज़र में टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत बड़ा दम है, और अब हर किसी को इंतजार है कि ये फिल्म इतिहास बनाएगी या सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रह जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे।